अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। सभी राजनीतिक दल चुनावी मोड में नजर आने लगे हैं। सत्तारूढ़ भाजपा हो या फिर दूसरे राजनीतिक दल, सभी में बैठक और चुनावी मंथन का दौर शुरू हो चला है। सभी राजनीतिक दलों ने जन कल्याणकारी योजनाओं जैसे बेरोजगारों को नौकरी देना और फ्री बिजली की व्यवस्था करने की घोषणा करने का दौर शुरू हो चला है, जिससे ज़्यादा जनता की वोट हासिल कर सत्ता की डोर दोबारा से प्राप्त की जा सके। इस जन कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा के बाद मेरठ की जनता का क्या मानना है, क्या वो इन योजनाओं को देखकर वोट करेगी? आइए बात करते हैं मेरठ की जनता से। मल्लुक नाम है जी। नहीं जी, फ्री बिजली नहीं चाहिए हमें। पैसे देके फ्री का क्या करेंगे हम? पैसे देंगे, बिजली लेंगे। काम के ऊपर वोट होगा, जो काम करेगा वोट उसे मिलेगी। RS काम्बोज वोटिंग करूंगा। मैं इसलिए करूंगा कि आज की तारीख में जो अपराध पे लगाम लगी है उसके हिसाब से, चूँकि हमारे यहाँ सबसे पहले अपराध रोकने का काम होना चाहिए, वो हो रहा है आज की तारीख में, उसे देखते हुए वोटिंग करूंगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट करेंगे, विकास के नाम पे वोट देंगे। जो बीजेपी ने आगे गुंडागर्दी भ्रष्टाचार चरम पे पहुंचाया, इसके खिलाफ वोट देंगे। जो भी बीजेपी को हराने की कंडीशन में होगा उसको वोट करेंगे। सिर्फ प्रोपेगेंडा है, अभी चुनावी प्रोपेगेंडा निकल के आया है। जैसे जैसे चुनाव का समय करीब आएगा ऐसे ऐसे और भी प्रबोधन जनता को दिए जाएंगे, लेकिन इसमें अभी कितनी सच्चाई है ये तो वक्त बताएगा। रिपोर्ट कार्ड को देख के करेंगे, सुरक्षा देख के चलेंगे। आम आदमी की क्या सुरक्षा है? आदमी सीधा आज सड़क पर निकल रहा है, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं, और विकास भी हो रहा है हर तरीके से। फ्री में तो कुछ चाहिए नहीं, फ्री में लेके क्या फ़ायदा होगा? नौकरियां तो चाहिए ही, अब हर किसी को नौकरी चाहिए। बाकी गवर्नमेंट जो करेगी ठीक करेगी, लेकिन फ्री का तो कोई मैटर यहाँ नहीं है। मेरा नाम आदेश प्रधान है। राजनीतिक पार्टियां जो आप अगर 2017 का चुनाव देखें या उससे पहले के चुनाव देखें तो जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं सब झूठे वादे करती हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार ने वादे किया थे कि जो है 2 करोड़ नौकरी देंगे, अभी तक तो ही नहीं किसी की भी नौकरी। लगातार भर्तियाँ फंस जाती हैं और कई स्टेप में जो है नौकरी मिलती है, धरना देना पड़ता है, उसके बाद में जो है उन पर लाठीचार्ज होता है, फिर एग्ज़ाम, उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद जो है नौकरी की प्रक्रिया उसके बाद ही पूर्ण नहीं हो पाती, कभी कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते हैं छात्रों को। और महंगाई की अगर बात करें तो पेट्रोल डीजल के दाम जो है आसमान छू रहे हैं। 3 से 4 साल में ही जो है 25 से 30 रुपये जो है बढ़े हैं पेट्रोल डीजल पे। और सरकार ने वादा किया था कि जब मोदी की सरकार आएगी तो उसमें जो है पेट्रोल के दाम कम होंगे, लेकिन आसमान छू रहे हैं। महंगाई की अगर हम बात करते हैं, सरसों के तेल से लेकर दाल के दाम तक जो है 20 से 25-30 गुना तक, 40 गुना तक बढ़े हैं। तो सरकारों के वादे सब झूठे हैं। ये जो है जनता को ठगा जा रहा है, हर बार लुभावने वादे करते हैं लेकिन सब झूठ बोलते हैं। अंकित राव, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि जो आने वाला कार्यकाल होना चाहिए वो एक विकास के पथ पर होना चाहिए। इसमें कोई भी हो, हम किसी पार्टी पक्ष में नहीं हैं कि हम भाई बीजेपी के पक्ष में हैं या सपा के या बीएसपी के पक्ष में हैं। जनता को गुमराह किए बगैर हर एक व्यक्ति को, जो भी उत्तर प्रदेश की कमान संभालने वाला है, उसको विकास का पथ स्वीकार करना चाहिए। और इस समय जो है युवा जो है, यूथ जनरेशन जो है, इस समय युवा भटका हुआ है। बेरोजगारी उत्तरोत्तर गति से गति कर रही है। ये बीजेपी की सबसे नाकामयाबी रही है कि वो बेरोजगारी को दूर नहीं कर पाई। बीजेपी का एक ये है मसला कि ये हमेशा 2 पक्ष की राजनीति करना चाहती है, हिंदू और मुस्लिम। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति ना करके अगर आप राजनीति करना चाहते हो तो आप विकास की राजनीति करें। विकास की राजनीति जब करेंगे, इससे उत्तर प्रदेश का भी विकास होगा और जो युवा है, युवाओं को रोज़गार मिलेंगे। और सबसे मेन जो प्रॉब्लम है वो युवाओं की है इस समय, क्योंकि इस समय उत्तर प्रदेश का कम से कम 25% युवा बेरोजगारी प्राइवेट सेक्टर की तरफ जा रहा है। ठीक है, सरकारी जॉब जो है, गवर्नमेंट जॉब इस समय इतनी अप्लाई नहीं हो पा रही जितनी होनी चाहिए थी। ये मैं आपको बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, जो भी पार्टी होती है, नई कोई भी हो, मैं किसी भी पार्टी का, पहले तो ये बता दूँ, कोई नेता नहीं हूँ, ना ही किसी पार्टी का समर्थन करता हूँ। मैं छात्र के हित में और समाज के हित में और देश के हित में बात करता हूँ, चाहे वह कोई सी भी पार्टी हो। जो भी पार्टी आती है सबसे पहले अपना यही मुद्दा रखती है कि हम चुनाव से पहले ही निकलते हैं बाहर की, मैं देश के लिए ये कर दूंगी, मैं युवाओं को नौकरी दे दूंगी, लेकिन कोई भी अपने वादे को पूरा नहीं कर पाता। आज युवा भी काफ़ी परेशान है
मैं भी बेरोजगारी हूँ, बीपीएड एमपीएड मैं कर चुका हूँ, लेकिन आज भी बेरोजगार हूँ। इसका कारण यही है कि गवर्नमेंट विकासशील देश की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। युवा भटकता भी रहा, प्राइवेट सेक्टर की ओर जा रहा है, और इस लॉकडाउन में वो भी काफ़ी हद तक बंद हो चुके हैं। तो मैं सरकार से यही कहना चाहूँगा, देखिए यदि देश को विकासशील बनाना है तो युवाओं की तरफ आपको ध्यान देना होगा। क्या नाम है? मेरा नाम शान मोहम्मद है। देखो मैं आपको बताऊं, सरकार या सत्ता कोई भी हो, यूपी के अंदर बेरोजगारी चरम पर है। दूसरी बात, जैसे आगामी विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, तरह तरह की पार्टियां, तरह तरह के नेता नए नए वादे लेकर आएंगे। कोई बेरोजगारी को लेकर आएगा, कोई शिक्षा को लेकर आएगा, कोई स्वास्थ्य को लेकर आएगा। लेकिन जो भी वर्तमान स्थिति जब सत्ता में आने के बाद होती हैं, जैसे अभी भाजपा सरकार में कोविड-19 की लहरें आई, 2 साल में कितनी बुरी स्वास्थ्य विभाग की पोल खुली है, ये सब जानते हैं। और रही बात शिक्षा की, शिक्षा देखो निजीकरण आज किस तरह से दौर पर चल रहा है, शिक्षा को एक बिजनेस बना दिया गया है। तीसरी बात, आज महंगाई है, महंगाई के ऊपर कोई भी नेता या कोई भी विपक्ष वाला या कोई भी सत्ताधारी बोलने को तैयार नहीं है। आज पेट्रोल और डीजलों की स्थिति 100 के स्तर पर आ गई है, लेकिन इतनी महंगाई होने के बाद भी सब शांत हैं, सब चुप हैं, कोई बोलने को तैयार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उन्हें मालूम है कल को हमारी सरकार आएगी और हमने महंगाई बढ़ाई तो कल को वो विरोध नहीं करेंगे। तो ये तो 5 साल मेरे, 5 साल तुम्हारे, 5 साल किसी और के, ये तो कभी समाजवादी, कभी बसपा और कभी भाजपा, ये तो युद्ध स्तर पर सत्ता चेंज होती रहेंगी। लेकिन जो वर्तमान यूपी के अंदर स्थिति है, हालात हैं, बेरोजगारी, शिक्षा, बिजली, ये सारी चीज़ें हैं, इन पर केवल वादे होंगे, जुमलेबाजी होंगी, लेकिन कार्य कोई नहीं कर पाएगा। ललित कुमार, भी कल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि हमारी पहली कैबिनेट की मीटिंग, हमारी सरकार बनती है और पहली कैबिनेट की मीटिंग में 10 लाख नौकरियां और 300 यूनिट बिजली फ्री देने का प्रदेशवासियों को काम करेंगे। और मेरा ऐसा मानना है कि हमने 2012 से 2017 तक सरकार देखी, समाजवादी पार्टी सरकार देखी, उससे पूर्व में हमने बसपा की सरकार देखी, लेकिन हम ये कहना चाहेंगे इन तीनों की सरकार में हमने ये देखने को मिला है कि जो 4.5 साल की सरकार है वो विफल रही है। और अखिलेश यादव जी ने अपने शासनकाल में जितने विकास कार्य किए हैं, शायद ही 70 साल के इतिहास में उत्तर प्रदेश में किसी ने इतने कार्य किए हों। क्या नाम है? मेरा नाम अक्सर फैसला है। देखिए, सबसे बड़ी बात है, हम युवा हैं और हम यहाँ पढ़ रहे हैं, तो हमारा सबसे पहले जो हमारा उद्देश्य है, कार्य है कि हमारे माँ बाप ने हमें यहाँ पढ़ने के लिए भेजा कि पढ़ लिख कर हम एक रोज़गार हासिल करें और उनकी सेवा करें। ठीक है, तो हमें रोज़गार ही नहीं मिलेगा तो हम क्यों वोट देंगे? दूसरी चीज़, रोज़गार भर्ती आती हैं, भर्ती होती हैं, फिर वो कोर्ट में चलती हैं, ऐसी 3-3, 4-4 साल निकल जाते हैं, फिर लटकी रहती हैं भर्ती, फिर दूसरी सरकार आती है, वो उन्हें भर्ती कैंसिल कर देती है। तो इस तरीके से वोट किसे दें?